बड़ी खबर बीएमसी चुनाव को लेकर है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। लगातार हलचल तेज हो रही है महाराष्ट्र में। बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। आखिरी दौर की बातचीत अब चल रही है और माना तो यह भी जा रहा है कि कल ठाकरे बंधु गठबंधन का ऐलान कर देंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 145 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा राज ठाकरे 65 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 10 से 12 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। गठबंधन में ठाकरे बंधुओं के साथ शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कल कर दिया जाएगा। अभी तक तस्वीर यही है। कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, मतलब महाविकास अघाड़ी, और बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद है और जरा नम्रता से ही जानते हैं। नम्रता, बताइए जरा बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरीके से महाराष्ट्र की गठबंधन की सियासत में समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रोमाना, आज बीएमसी चुनाव के लिए अहम दिन है क्योंकि आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है। 30 दिसंबर तक ये नामांकन तमाम गठबंधन का अगर जिक्र करें तो किसी ने भी सीट शेयरिंग का जो जिक्र है, जो खुलासा है वो नहीं किया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी और मनसे के बीच में लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर दोनों अपनी ताकत बता रहे हैं, इसलिए अभी तक वो मसला नहीं सुलझा है। दूसरी तरफ महायुति की बात करें, जिसमें शिंदे और बीजेपी की तरफ से जो लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें बीते रात को वर्षा बंगलों पर, जो कि सीएम का आवास है, वहाँ 2 घंटे की बैठक चली। मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद तमाम स्थिति का जायजा लिया और कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक महायुति की जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ पेच जो अटकी हुई है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे के बीच में ही दिखाई दे रही है। उनका भी कहना है कि तकरीबन 5 से 6 ऐसी सीट है जिसको लेकर मसला हल नहीं हुआ है, वो भी आज उनका जो गठबंधन है आज रात को या फिर कल तक जो है कर दिया जाएगा। अब गठबंधन को लेकर स्थिति इसलिए साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, महायुति और दोनों ठाकरे ब्रदर्स की, इनकी ताकत जो है वो मुंबई में कहीं ना कहीं देखने मिलती है। ये तो साफ है ना, ये तो साफ है ना फिलहाल नम्रता, कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी और महायुति, 2 गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति के 2 सिरे बने हुए थे, उनके समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, ये भी साफ हो गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये बड़ी खबर है। नम्रता जी बिल्कुल, अगर महाविकास अघाड़ी की स्थिति देखिए तो विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा था, जिसके बाद महानगर पालिका चुनाव बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते थे। तो ठाकरे बंधुओं की तरफ से इसलिए बीएमसी चुनाव में एक साथ ताकत उतारी जा रही, क्योंकि अगर ये चुनाव वो हारते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, इसलिए दोनों भाई साथ आए। कांग्रेस ने अपनी ताकत पहचानी। आपने देखा होगा नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कांग्रेस के जो मुंबई के नेता हैं उन्होंने स्टैंड लिया, जिसके बाद अब वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई में, लेकिन बाहर जो है महाविकास अघाड़ी बाहर महानगर पालिकाओं में साथ में चुनाव लड़ रही है। और महाविकास अघाड़ी जो अगर बाहर चुनाव लड़ रही है तो शिवसेना अपनी तरफ से मनसे को बाहर सीट देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है यहाँ अपनी अकेली ताकत दिखाएगी। प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, उसको वो साथ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट रिसेंटली सामने आए हैं नगर पंचायत और नगर परिषद के, उसके बाद कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रही है, इसलिए वो अकेले मैदान में उतरी है। तो दिलचस्प होगा कि अब बीएमसी और बीएमसी चुनाव तो देखिए 15 जनवरी को है और फिर 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर कितना बदलेगी, कैसे बदलेगी, इसी को लेकर अब इंतजार है। शुक्रिया आपका नम्रता इस तमाम जानकारी के लिए।